आज के वीडियो में गीता में जो दान के बारे में बताया गया है उसी पर हम प्रकाश डालेंगे। दान कितने तरह का होता है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसी पर विचार करेंगे। तो गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया है कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए जिसको दान, किसको दान देना चाहिए, तो आया कि दीयते अनुपकारिणे, देने के बाद उससे यह इच्छा नहीं करे कि मैंने दान दे दिया और यह उसके बदले में हमको यह फल देगा या हमारा यह कार्य करेगा। इस उद्देश्य से दान नहीं देना चाहिए। ऐसा उद्देश्य करके कि हमारा वह उपकार करेगा या अपकार करेगा, इस उद्देश्य से भी दान नहीं देना चाहिए। और देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश अर्थात तीर्थ आदि स्थानों में काल, समय, उचित समय में, जैसे संक्रांति आदि होती है, उस समय का दान विशेष फल देने वाला होता है। पात्रे च, पात्र, दान का पात्र कौन होता है, तो उसके संबंध में आया है कि जो वेद वेदादि का ज्ञाता हो उसको दान से देने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वेद का ज्ञाता हो अर्थात तत्वज्ञ हो, ऐसे पात्र को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दान को सात्विक दान कहा जाता है, अर्थात समय, परिस्थिति और उचित पात्र को देने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और वह दान सात्विक कहलाता है। अब दूसरा जो दान है कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। 16वें अध्याय का ही 21वां श्लोक है कि राजसी दान क्या है। तो जो दान प्रत्युपकार हेतु दिया जाता है कि यह दान देने से मुझे भविष्य में इस फल की प्राप्ति होगी, दीयते च परिक्लिष्टम, और इससे हमको यह फल की प्राप्ति होगी, इस उद्देश्य से जो दान दिया जाता है वह राजसी दान कहलाता है। तामसी दान के संबंध में आया कि आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। आदेश काले अपुण्य देशे, माने जो पुण्य क्षेत्र नहीं है वह आदेश काल हुआ। तो जहाँ पर जैसे तीर्थ आदि नहीं है, कहीं भी दान देने के उद्देश्य से दे दिया। म्लेच्छ यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, और माने पुण्य क्षेत्र नहीं है और वह जो दान लेने वाला है वह म्लेच्छ आदि भी है, तो
असत कृतम अवज्ञातम, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संक्रांति आदि के नहीं रहने पर और जो दान लेने का पात्र नहीं है, मलेच्छ आदि है, उसको भी दान दे दिया गया। मूर्ख है, चोर है, डर से उसके दान दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो झूठे बोलने वाले हैं, उनका भी पाद प्रक्षालन आदि करके अवज्ञात पात्र हैं, उनको दान दे दिया गया, उनके डर से दे दिया गया। तो ऐसा जो दान होता है वह तामसी दान कहलाता है। अब आया कि ये सब दान देने में कौन कौन सी बारीकियां हैं। तो उसमें कहा गया कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थम न च तत्प्रेत्य नोई। भगवान द्वारा बताया गया गीता के 16वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि जो अश्रद्धा से, माने बिना श्रद्धा के दान दे दिया गया, तपस्या किया गया, ऐसा जो असत्य है, माने वह न दान सत्य के लायक है, न तपस्या सत्य के लायक है, वह न इस लोक में कार्य करता है न परलोक में, दोनों के लिए यह निंदित है। इसलिए जो भी दान दिया जाए वह श्रद्धा से दिया जाए, और जो दान के पात्र हों उन्हीं को दान देना चाहिए। देश काल माने स्थान और समय। तो संक्रांति आदि का समय जो होता है वह पुण्य काल का समय होता है। तीर्थ हो गया देश, तो तीर्थ में दान अति उत्तम फल को देने वाला होता है। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दान, यज्ञ, तप, ये जो कर्म है यह मनुष्य को पवित्र बनाने वाले कर्म हैं, इसलिए इनको अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म ये त्याज्य योग्य कार्य नहीं हैं। इनसे यज्ञ दान तप से मनुष्यों की प्रवृत्ति पावन होती है, अर्थात मनुष्य शुद्ध होते हैं। अस्तु, यहीं विराम लेंगे। जय श्री कृष्ण।